आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम वल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इस हदीस का तर्जुमा यह है, इसका मतलब यह है कि अपने आप भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। यानी एक हाफिज, एक आलिम, एक मुफ्ती, यानी इल्म दीन जो सीखता है, इस हदीस में है और इसका तर्जुमा यह कह रहा है कि खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, दीन को सीखना है और दूसरों को सिखाना है। अगर दीन अपने लिए होता, दीन अपने लिए होता तो नबी मेहनत नहीं करते, सहाबा मेहनत नहीं करते अगर दीन अपने लिए होता। नहीं, दीन को फैलाना है, दीन को फैलाना है। मेरे मोहतरम भाइयों, दीन बिना मेहनत के नहीं आता, दीन बिना मेहनत के नहीं आता। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, हम खुद भी नमाज पढ़ें और अपने भाइयों को भी दावत दें। क्यों? ईमान यही सिखाता है, ईमान यही सिखाता है कि अपने लिए जो पसंद करो, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम जहन्नुम से बच रहे हैं, अपने भाई को भी बचाओ। क्यों? कल क़यामत के दिन इस चीज की पकड़ होगी और सख्ती के साथ पकड़ होगी। भाई, अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान से पूछेगा, हर आलिम से पूछेगा, हर मुफ्ती से पूछेगा, हर हाफिज से पूछेगा। अगर हमने किसी को भलाई का रास्ता नहीं दिखाया और बुराई से नहीं रोका तो कल हमारी पकड़ होगी। मेरे महतरम भाइयों, इसलिए अपने आप को दुनिया से बचाओ, आखिरत की तरफ भागो, आखिरत की तरफ खींचो। क्यों? दुनिया एक धोखे का घर है, दुनिया एक धोखे का घर है और इंसान को ये कभी पता नहीं रहता कि मेरी मौत किस हालत में आ जाए, कब आ जाए, कहाँ जाए। पता रहता है? नहीं पता रहता। मेरे महतरम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर पर्दा डाल रखा है, उसकी उम्र पर पर्दा डाल रखा है। अगर हमें यह पता चल जाए कि हमारी मौत इतने साल के बाद
होगी तो इंसान गुनाह नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, हैं? अल्लाह ने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। 18,000 मखलूक़ात अल्लाह ने इस दुनिया में भेजी, पैदा की, लेकिन उनमें से 17,000 मखलूक़ात को अल्लाह ने किसी को जानवर बनाया, किसी को परिंदा बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया, लेकिन हमें इंसान बनाया। इंसान को अपने बारे में कदर नहीं है। अगर इंसान से पूछी जाए कि भाई तेरी क्या हैसियत है, तेरी कितनी वैल्यू है, उसको पता ही नहीं हमारे अपने बारे में कितनी वैल्यू है मेरी। अगर हमारी एक उंगली काट ली जाए, एक उंगली काट ली जाए, आप उससे पूछ के देखो कि भाई एक उंगली की कितनी बड़ी है, कितनी कदर है इसकी। एक उंगली कट जाए तो उसका 6 नाम हो जाता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बोलते हैं ना। मेरे मतलब भाइयों, आप बैठ जाओ भाई, टाइम दिया जाएगा इंशाल्लाह, 5 मिनट आपके लिए दी जाएगी, बात सुन लो, आगे आ जाओ। मेरे मतलब भाइयों, इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज दी है, कान दिए हैं, आंखें दी हैं। जिस इंसान के आंख नहीं है उसे पूछ के देखो कि तेरी क्या कीमत है, आंख की क्या कीमत होती है। मेरे मतलब अपने बारे में सोचो, फिक्र करो। अल्लाह ने सब कुछ दिया, अगर हमारे कानों से सुन रहा और हम ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं और हमारे ठोकर लग जाए, तुम्हें क्या पता चलेगा भाई। इसलिए अल्लाह ने इंसान को सब कुछ दिया है, लेकिन अपने बारे में हमें पता ही नहीं, एहसास नहीं है। इसलिए अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला बेगुनाह के मानिंद हो जाता है। अल्लाह ने इतना फरमाया है, इतना कहा है कि मेरे बंदे इतने गुनाह कर, इतने गुनाह कर, जमीन को पूरा भर दे, जमीन को पूरा भर दे और आसमान तक तेल लगाता चला जा। क्या क्या अल्लाह ने, इतने गुनाह कर, पूरी जमीन को भर दे और आसमान तक तेल लगाते लगाते चला जा, और एक बार मेरे से बोल दे कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह माफ नहीं करेगा, करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, हमें अपने बारे में इतना एहसास होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए। इंसान आज दौलत की तरफ भाग रहा है, ईमान वाला दौलत, दुनिया। बताओ क्या ये दौलत, ये दुनिया काम आएगी? मेरे मोहतरम भाइयों, ईमान काम आएगा, आमाल काम आएंगे, आमाल का सिक्का काम आएगा। कल क़यामत के दिन जब हमारे आमाल तोले जाएंगे तराजू में, तो हर ईमान वाला एक एक नेकी के लिए एक भागा फेरेगा। हाँ मेरे मोहतरम भाइयों, इसलिए कहता है कि इंसान हर टाइम, हर वक्त मौत की फिक्र में लगा रहे, मौत को याद करते रहे। क्यों? मौत नहीं आएगी। हम सोचते हैं मौत नहीं आएगी, मौत आएगी। कितना बड़ा वजीर बन जाए, कितना बड़ा दौलतमंद बन जाए, तो इसको मरना तो है। जिस मिट्टी से बने हैं उस मिट्टी में हमें मिलना है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजने से पहले हमसे पूछा है
कि क्या करोगे दुनिया में जाकर? हम कह के आए हैं, या अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे और तेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन इंसान दुनिया में अगर भूल जाता है, मेरे मोहतरम भाइयों, 5 टाइम की नमाज, 5 टाइम की नमाज हर इंसान, हर ईमान वाला पढ़े, हर ईमान वाला जिसने इस कलमे पर तवक्कुल किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, अल्लाह ही से होता है। आसमान सूरज को किसने बनाया? एक अल्लाह ने बनाया, एक रब ने बनाया, एक रब्बुल आलमीन ने बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। एक इंसान अगर एक मच्छर की पर तो बना दे, अल्लाह कह रहे हैं तुम उसके सामने भी अपना मत्था टेक दो। कोई बना सकता है? एक मच्छर तो क्या है, उसकी पर भी नहीं बना सकते। मेरे मोहतरम भाइयों, ईमान में हम दाखिल हो गए हैं लेकिन हमें पता नहीं है। ईमान में दाखिल हो गए लेकिन हमें कलमे का पता नहीं है, उसका तर्जुमे का माना पता नहीं है कि इसका माना क्या है। कलमा तो पढ़ लिया है लेकिन माना नहीं पता है। मेरे मोहतरम भाइयों, नबियों ने, सहाबा ने जैसी इस दीन के लिए मेहनत की है, हम और आप तो कर भी नहीं सकते। जिस तरह उन्होंने परेशानी, हालात देखे, हम नहीं देख सकते। अगर हमारे घर के अंदर हल्के से हालात आ जाए तो हम फौरन घबरा जाते हैं और क्या कहते हैं कि मेरे से दुश्मनी थी क्या और नहीं था? बताओ भाई, जिस अल्लाह ने तुमको बनाया है क्या वो तुमसे इम्तिहान नहीं लेगा? तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेगा? आजमाइश आती है इंसान के ऊपर। अल्लाह माल देता है ना, उसका इम्तिहान भी लेके जानता है। अगर उस माल को हमने सही रास्ते में खर्च किया, गरीबों पर खर्च किया, मेरे मोहतरम भाइयों, कल वही माल हमारा जरिया बन जाएगा। और इंसान ये सोचता है कि मेरे पास इतनी दौलत है, मैं सब कुछ हूं। वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए सहाबा ने जैसी मेहनत की, ऐसी मेहनत हम कर भी नहीं सकते। और दीन, ये दीन घर बैठे नहीं आया मेरे भाइयों, घर छोड़ के आया है। इसलिए कहते हैं अल्लाह के रास्ते में कम से कम 4 महीना हर इंसान को लगाना चाहिए, हर ईमान वाले को लगाना चाहिए। क्यों? जब हम इस रास्ते में कदम रखेंगे तो हमें पता चलेगा ईमान क्या चीज होती है। एक वाकया है, अल्लाह के बंदे रास्ते में जा रहे थे। अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के रास्ते में थे और उनको इतनी प्यास लगी कि वो कुआं तलाश करने लगे। पानी नहीं था। जब कुआं तलाश किया तो उनको एक कुआं मिला, उसमें पानी था लेकिन नीचे था। अब उनके पास पगड़ी थी, जिसको फेटा बोलते हैं, उनके पास पगड़ी थी। तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और उस पगड़ी को बांधा, बहुत लंबा किया। तो लंबा करके उसमें अपना जूता बांधा। डोल तो नहीं थी, लेकिन जब अपना जूता बांधा उसमें, तो कुआं में डाला। तो कुआं में जब डाला जूते को, तो पानी तक नहीं पहुंच सका, पानी तक वो जूता नहीं पहुंच सका। तो इतने में एक हिरन आई और हिरन जैसे कुआं के मंढेर के पास पहुंची, कुआं के मंढेर के पास पहुंची, उस हिरन ने उस कुआं में झांका तो पानी तो बहुत नीचे था। तो उसने कहा, ए अल्लाह, बेज़बान हूं, पानी पिला।
उसने ऐसे माथा ऊपर किया, मुंह पर किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुआं से पानी मंडेर के चारों तरफ लगा दिया। पानी ऊपर आ गया। मेरे मतलब भाई बात ध्यान से सुनना, गौर से। जब मंडेर के पास पानी आ गया, उस हिरन ने पानी पिया और अल्लाह के नेक बंदे उस कुआं के पास खड़े थे, तो उस हिरन के बदौलत इंसान ने पानी पिया, नहीं पिया? पानी पिया। मेरे मोहतरम भाइयों, उसने कहा, उसकी जबान से निकला कि ये जानवर में इंसान, ये तो जानवर है, मैं इंसान हूं, मेरे लिए पानी मंडेर तक नहीं आया और इस जानवर के लिए पानी ऊपर आ गया। तो क्या कहा? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, गैबी आवाज आई कि तूने रस्सी का सहारा ढूंढा, उसने मुझे पुकारा। है यकीन है ना? इसको कहते हैं यकीन, इसको कहते हैं ईमान। उसने सोचा कि मैं रस्सी बांध के, सहमत मान के जूता को पानी तक पहुंचा दूंगा। नहीं, अल्लाह को आजमाइश दिखानी होती है बंदे के लिए, और बंदा अगर डट जाता है, मेरे महतरम भाइयों, कामयाब है। हालात आते हैं और हर घर के अंदर आते हैं, ऐसे नहीं है। अच्छा बिच्छे के घर के अंदर हालात आते हैं, लेकिन हालात से घबराना नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मेरे महतरम भाइयों, हम घबरा जाते हैं, छोड़ जाते हैं। इसलिए ईमान वाला शख्स वही होगा जो हालात से मुकाबला करेगा। नबी के दौरान हालात नहीं आए, नबी से क्या अल्लाह ने आजमाइश नहीं ली, इम्तिहान लिए। हजरत बिलाल हबशी है, सहाबी थे, उनसे क्या अल्लाह ने इम्तिहान नहीं लिया है? अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा से इम्तिहान लिया है। आग पे लुटाया गया, रेतीली जमीन पर, पत्थर पर, बताओ, पत्थर नहीं मारे गए क्या? अपने नबी को ताइफ के मैदान में लोगों ने परेशान नहीं किया है? जख्म से लहू लुहान हो गया बदन, और फिर अपनी जबान से एक बार यही नहीं बोला कि अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, तबाह कर दे। नहीं, क्या कहा? अगर ये ईमान नहीं लाए, इनकी नस्ल ईमान जरूर लाएगी। ये ईमान है मेरे मोहतरम भाइयों, ईमान वाला इसको बोलते हैं। हमारे ऊपर थोड़े से हालात आते हैं, हम फौरन परेशान हो जाते हैं। हमसे कोई कुछ बोल दे, हम उसके लिए सीना तान के खड़े हो जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, सुनो, समझो। अगर आपको एक बोल रहा है, सुन लो। दो बोल रहा है, उसको समझा दो जबान से। अगर ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको धमका दो। ये है ईमान वाले की शख्सियत, इंसानियत। ये है इंसानियत, इसको बोलते हैं। मेरे मतलब भाइयों, हमें इस दुनिया को छोड़ना, जाना है। जिसने अपने अंदर तकब्बुर लाया, तकब्बुर कर लिया, घमंड कर लिया, मेरे महतरम भाइयों, वो हमेशा का हमेशा लेकिन कामयाब नहीं है, नाकाम है। अल्लाह को घमंड तो पसंद है ही नहीं है। इसलिए हम सब ईमान वाले हैं। अल्लाह ने ईमान दिया, ईमान की दौलत से नवाजा है। और 5 टाइम की नमाज हर ईमान वाला पढ़े, हर ईमान वाला। ठीक है, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो गलतियां कोताही हुई हैं, अल्लाह उनको सबको माफ फरमाए। जिन साथियों ने सुन्नत नहीं पढ़ी, सुन्नत पढ़ी।